समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की तारीख आगे बढ़ाए जाने से जिले के किसानों में नाराजगी देखने को मिल रही है। धार जिले के किसानों का कहना है कि एक और सरकार ने खरीदी की अवधि बढ़ा दी है, लेकिन दूसरी ओर मार्च माह में ली गई बैंक लोन की समय सीमा में कोई राहत नहीं दी गई, जिससे उनकी आर्थिक परेशानियां बढ़ती जा रही है। किसानों के अनुसार हर वर्ष वे मार्च महीने में बैंक से लिया गया ऋण चुका देते हैं और 15 मार्च से गेहूं खरीदी शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार खरीदी में देरी के कारण किसानों के पास पैसा न होने से चिंता बढ़ गई है और ब्याज से पैसा लाने में मजबूर हो रहे हैं। एक बार डिफॉल्ट हो जाए तो आगे की खेती के लिए खाद मिलना मुश्किल हो जाता है। किसानों का कहना है कि जब सरकार ने गेहूं खरीदी की तारीख बढ़ाई है तो बैंक लोन की समय सीमा भी बढ़ानी चाहिए। इससे किसानों को राहत मिलेगी। सोसाइटी का गेहूँ तोलने का ऐसा होता है कि 15 मार्च से गेहूँ तोलने का कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। उससे क्या है कि वहाँ पर गेहूँ तोल जाते थे, वहीं पर उसका सोसाइटी का हमारा बोनस कट जाता था। उससे वह अभी तक तो सोसाइटी का चालू नहीं हुआ, तो गेहूँ के पैसे भरे कहाँ से सोसाइटी के? सोसाइटी के पैसे ना भरने का कारण यही है कि गेहूँ अगर तुल जाते तो वहीं के वहीं पैसे कट जाते थे हमारे, और ना हमसे मार्केट से उठाना पड़ता, नहीं हमको मार्केट से उठाकर कम से कम 2 रुपए 2.5 रुपए में ब्याज पे लेकर वो हमारे सोसाइटी भरना पड़ी है। सोसाइटी अगर ना भरे तो हमारे तो डिफॉल्ट हो जाए, ना हमको खाद मिलता टाइम पर, ना और कुछ मिलता। इसके कारण हमने ये सरकार से यही कहना है कि जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी गेहूँ तुलावे। और आप क्या चाहते हैं? बस यही चाहते हैं, और क्या है? इसके वाला क्या चाहते हैं कि आपका क्या है कहना, नहीं तो इस पे मना बोल दीजिए कि गेहूँ तुलाना ही नहीं है किसान का। जिस तरह इन्होंने गेहूं की अगर तारीख बढ़ाई है, उसी प्रकार सोसाइटी की भी तारीख बढ़ा देनी चाहिए कि भाई 15 रोज और आगे बढ़ा दिए। किसान का अभी गेहूं नहीं तुल रहा है, इसके कारण 15 रोज बढ़ा दिए गए, इसके बाद में इनका वो गेहूं सोसाइटी भर सकेंगे। तो उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं थी। जब आप इधर काटा चालू करते थे, उधर हमारा गेहूं तुल जाता, उधर हमने सोसाइटी भर देते। बस सर ने बोला है कि किसान की आय डबल हो गई है। ये तो कहाँ से हो गई किसान की आय डबल? है किसान का ना तो प्याज बिक रहा, ना आलू बिक रहा, ना किसी चीज के दाम मिल रहे, तो किसान का उत्पादन भी कम हो रहा है इसके कारण, और किसान को कहते हैं आय डबल हो गई। कहाँ से डबल होगी? जब आप एक काम करो कि किसान की एक साल तुम खेती करके देखो कि किसान खेती कैसे करता है? और आप बोलते हैं कि किसान को इतना पक गया, इतना पक गया, कहाँ से पक गया? पका लिया थोड़ा बहुत, जो 5-10 कुंटल बिके के गेहूं, वो तो आप तुलवा नहीं रहे हैं। और इसके बाद क्या कर सके हैं? ये पंजीयन तो हो गई पर सलाद बुक नहीं हो रहे। मार्केट से कब बोले ब्याज से उठाकर सोसाइटी भरी। अभी कितने रुपए की आपकी सोसाइटी की? सोसाइटी करीब करीब 2 लाख के लगभग। अब क्या जाए, समय पर लालीपाक दे रहे सरकार। 1 अप्रैल से चालू होगा स्लैब बुक, अब के 10-15 अप्रैल कर दी। इसका मतलब है कि सरकार की नीति नहीं है गेहूं को तोलाने की। और क्या चाहते हैं आप? और वो मुख्यमंत्री वाली राशि भी अभी 8 महीने हो चुके, सिर्फ लालीपाक दे रहे। तो सरकार कैसे चलेगी ये देश के अंदर? किसान का होगा क्या ये आखिरी जाता? किसान पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। सरकार बोल रही है एक तरफ किसान कल्याण वर्ष मना रही है, सरकार तारीख पे तारीख बढ़ाती जा रही है, जिससे किसान अभी मध्य प्रदेश का सभी डिफाल्टर होने की कगार पर है। होने की कगार पर क्या हो गया है इन सरकार की गलत नीतियों की वजह से। मतलब किसान, एक तो मंडियों में किसान के गेहूं के दाम नहीं मिल रहे, पौने पौने दाम पर फसल बेचकर वो अपना ऋण जमा कर रहा है। वो किसान, उसकी अंतरात्मा फिर भी मना बोल रही है, फिर भी कैसे भी करके वो फसल बेच रहा है इस सरकार की गलत नीति की वजह। ऐसा किसान कल्याण वर्ष किसानों को नहीं चाहिए, जिससे किसानों की 12 बजाकर सरकार एसी कमरे में बैठकर ठहाके लगाए और किसानों को छोड़ दिया उनके हाल पर। हालत खराब हो रही है किसानों की। आप पूछो तो सही जाकर किसानों से, कितनी दयनीय स्थिति हो गई है किसानों की। गेहूं पंजीयन चालू नहीं हुआ, उसके बाद तारीख 15 मार्च से बढ़ाकर इन्होंने 1 अप्रैल की। चलो ठीक है, किसान ने 1 अप्रैल से बढ़ाकर इन्होंने अभी वो कर दी, 10 अप्रैल कर दी। किसान ने कहा था कि हमारी सोसाइटी की तारीख बढ़ाओ, पर सरकार ने गेहूं की तारीख बढ़ा दी। सबसे मेन सरकार की अभी ऐसी स्थिति हो गई है, खरीदी करने के या तो सरकार के पास पैसे नहीं है, या तो उचित बारदान की व्यवस्था नहीं है, या फिर और कुछ कमियां है। तो सरकार 5 महीने बैठकर क्या कर रही थी, इनके अधिकारी क्या कर रहे थे 5 महीने, जब पता है, सबको बताया सरकार चलाने वाले को। किसान जब गेहूं बोता है तो 4 महीने का समय रहता है उस गेहूं को पकने में, तो इनसे खरीदी नहीं हो रही। आज किसान परेशान हो रहा, इनके चक्कर में डिफाल्टर हो गया है किसान।
स्लॉट बुक नहीं हो रहे किसानों के समय पर, और आने वाला समय भी मेरे को लग रहा है कि सरकार खरीदी करने वाली नहीं है, किसान परेशान ही रहेगा। क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं, इस सरकार को उखाड़ के फेंकना ही, मतलब कोई दम वाली बात नहीं है। किसानों को हर तरीके से परेशान कर, प्याज के भाव नहीं, लहसुन के भाव नहीं, आलू, किसान आलू सड़कों पर फेंक रहा, गेहूं के दाम नहीं, तो करे क्या करे, किसान कल्याण वर्ष से ऐसे मनाएंगे क्या? किसानों के मुख्यमंत्री की जो सम्मान निधि है, जो 8 महीने, वो भी अभी बाकी पड़ी है, वो भी किसानों को नहीं दी जा रही। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मुद्दे पर जल्द निर्णय लिया जाए ताकि इन्हें आवश्यक आर्थिक दबाव और नुकसान से बचाया जा सके। फिलहाल देखना होगा कि किसानों की मांग पर सरकार क्या फैसला लेती है। धार से प्रतीक सिंह राठौर की रिपोर्ट।